बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल बढ़ती जा रही है। रविवार की रात से ही आरजेडी दफ्तर और लालू राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी थी, लेकिन सोमवार को हालात तब गर्मा गए जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जोरदार नारेबाजी करते हुए लालू परिवार के घर के बाहर पहुंच गए। इन कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी के रणनीतिक सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव पर खुलकर फूटा। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आरजेडी की चुनावी हार का मुख्य जिम्मेदार बताते हुए संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में रोहिणी आचार्य जिंदाबाद और हमारा नेता कैसा हो, रोहिणी दीदी जैसा हो जैसे नारे भी लगातार गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा पूरी तरह गलत हुआ। कई योग्य और जमीन से जुड़े नेताओं की जगह बाहरी और नए लोगों को टिकट दिया गया। जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज किया गया। चुनाव प्रचार की रणनीति कमजोर थी। स्थानीय मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया और पार्टी ने बाहरी सलाहकारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर टिकट और रणनीति में सुधार होता तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। पार्टी की हार पर चर्चा करने के लिए पहले से ही कई नेता लालू परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप पहुंच गया और माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की और कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। हालांकि नारेबाजी करीब 1 घंटे तक चलती रही, जिससे आसपास के इलाकों में भी तनाव का माहौल बना रहा। कार्यकर्ताओं द्वारा रोहिणी आचार्य के पक्ष में नारे लगाना आरजेडी के भीतर एक नए समीकरण की ओर इशारा करता है। कहा जा रहा है कि रोहिणी ने चुनाव के दौरान भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि रोहिणी आचार्य पार्टी में पारदर्शिता और ईमानदारी चाहती है और उनकी छवि जमीनी कार्यकर्ताओं में मजबूत है। यही वजह है कि कार्यकर्ता अब खुले तौर पर उनका नाम उठाने लगे हैं। संजय यादव लंबे समय से तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार रहे हैं। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया कैंपेन, बूथ मैनेजमेंट, उम्मीदवारों के चयन और प्रचार रणनीतियों जैसे कई मामलों में उन्हीं के सुझाव पर काम होता रहा। लेकिन इस बार कई कार्यकर्ताओं को लगता है कि रणनीति में भारी चूक हुई, जिसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ा। हालांकि संजय यादव ने अब तक किसी भी आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के भीतर उनके खिलाफ माहौल स्पष्ट रूप से बिगड़ता दिख रहा है। चुनावी हार के बाद तेजस्वी यादव अब 2 बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। पार्टी को एकजुट रखना और रणनीतिक गलतियों की जिम्मेदारी तय करना। उन्होंने समीक्षा बैठक बुलाने का संकेत दिया है, लेकिन पार्टी के भीतर जो असंतोष बढ़ रहा है उसे संभालना आसान नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार आरजेडी जल्द ही एक बड़ी समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें टिकट वितरण, चुनाव रणनीति, संगठन की सक्रियता, वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और चुनाव परिणाम का गहन विश्लेषण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वैसे तो आरजेडी अभी भी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस हार ने पार्टी के पुराने घाव खोल दिए हैं। अगर पार्टी जल्द समाधान नहीं ढूंढती तो अंदरूनी लड़ाई आगे और बढ़ सकती है। फिलहाल पटना की ये नारेबाजी बता रही है कि आरजेडी में हलचल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।